डियर स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल्स का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ए और एन, यानी ए इस्तेमाल कहाँ होता है और एन कहाँ इस्तेमाल होता है। जनरल कंसेप्ट है कि हम ए कॉन्सोनेंट साउंड के सामने इस्तेमाल करते हैं और एन जो है हम वावेल साउंड के सामने इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके सामने ए इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई वर्ड वावेल साउंड से शुरू होता है तो उसके सामने आप एन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हमें फिर साउंड्स पता होने चाहिए कि इंग्लिश में कितने साउंड्स है, इंग्लिश में वावेल्स कितने साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं। इंग्लिश में कुल मिला के 44 साउंड्स है। इन 44 साउंड्स में 20 वावेल साउंड्स है और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 जगहों पर एन आएगा, क्योंकि 20 जगह ऐसी है जहां वावेल से शुरू होगा, कुछ वर्ड 20 वावेल से शुरू होगा तो एन आएगा, 24 जगहों पर तो ए आएगा। पुराना एक कंसेप्ट है कि हमारे पास 5 वावेल है। हाँ, ये वावेल ही है, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट हुए क्या मतलब है, ये लोग जो आज के लोग इनको लेटर्स समझते हैं। ये लेटर्स नहीं है, ये साउंड्स है। ये 5 साउंड्स हैं, लेकिन साउंड कुल मिला के 20 है। तो इन 20 साउंड्स को समझने ए और एन को साउंड के बेस पर यूज करने के लिए फिर आपको 44 साउंड सीखने हैं, तो ये तो मुश्किल बात है। इसलिए मैंने एक ट्रिक डिवाइस की है कि आप ए और एन कहां इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ साउंड। तो ट्रिक क्या है, आप देख लीजिए ट्रिक क्या है। सपोज दिस इज डैश एप्पल, ठीक। अगर ये कंसेप्ट लिया जाएगा ट्रिक से पहले, ट्रिक से ये कंसेप्ट लिया जाएगा तो एन आएगा, क्योंकि ये वावेल से शुरू हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं जो इन से शुरू होता है उसके एन लगाइए। दिस इज डैश यूजफुल काउ, तो आना चाहिए था एन, क्योंकि यू से शुरू हुआ, आता है एन। तो अगेन हमने क्या समझा, ये तो यहाँ साउंड था, हमने इसको लेटर समझा, तो लेटर के बुनियाद पे हमने एन इस्तेमाल किया, जबकि साउंड के बुनियाद पे हमें इस्तेमाल करना था, क्योंकि हम इनको समझ रहे थे ये लेटर्स है, लेटर्स तो है ही नहीं, ये साउंड्स है। जो साउंड इनसे शुरू होता है उनके सामने एन आएगा, ठीक है। हम समझ रहे हैं इनको लेटर्स, इसीलिए हमने यहाँ एन इस्तेमाल किया है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रिक डिवाइस की है, जो ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा ए इस्तेमाल कहां हो जाएगा, एन इस्तेमाल कहां हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, चलिए देखिए। आई सॉ डैश वन आइड मैन, यहां है वन, ये ओ से शुरू होता है, ओ तो वावेल में आता है, अकॉर्डिंग दिस के एन तो आना चाहिए, नहीं, आपको एन इस्तेमाल नहीं करना है, एन तो आएगा ही नहीं। तो लिखना क्या है आपको, ये वन उर्दू में लिखना है। उर्दू में इसका मतलब एक है, वो नहीं लिखना है, आपको वन ही लिखना है। ये आ गया वाव नून वन, ठीक। अगर ये वर्ड अलिफ से शुरू होता है, यानी इसका ट्रांसलिटरेशन जब हमने की, अलिफ से शुरू होता है, अलिमदा से शुरू होता है, एन से शुरू होता है तो एन आएगा। अगर बे ते वगैरह से शुरू होता है तो ए आएगा। अब ये किससे शुरू हुआ, वाव से शुरू आया तो ए लगाइए। इसी तरह यही एग्जांपल मैं लिखूंगा दोबारा, दिस इज डैश यूजफुल काउ, तो यूजफुल जब मैं लिखूंगा ये यूजफुल, तो ये से शुरू हुआ, एलिफ से शुरू नहीं हुआ, एलिमदा से एन से शुरू, तो आएगा है। अब मैं लिखूंगा दिस इज डैश एप्पल, अगर मैं एप्पल उर्दू पे लिखूंगा एप्पल, तो ये एलिफ से शुरू हुआ तो आएगा एन। यानी आपको अब ये 44 साउंड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, या आपको ये साउंड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। ए और एन में डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ साउंड में आप क्या करेंगे, आप वो वर्ड उर्दू में ट्रांसलिटरेट करेंगे। अगर वो अलिफ से शुरू होता है, अलिमदा से शुरू होता है, एन से शुरू होता है तो एन आएगा। बेते वगैरह ते जीम दाल उससे शुरू होता है तो ए आएगा। लेकिन याद रहे ये कंसेप्ट सिर्फ काउंटेबल नाउन के सिंगुलर के साथ आता है, प्लूरल के साथ तो आता नहीं, और अनकाउंटेबल के साथ तो आता नहीं। तो पहला यूज है आर्टिकल एन, एंड ऑन द बेस ऑफ साउंड कहां इस्तेमाल होता है। तो अब दूसरा आर्टिकल एन प्रोफेशन के साथ भी इस्तेमाल होता है। सपोज आई एम डैश डॉक्टर,
तो ठीक है, डॉक्टर डे से शुरू होगा तो ए डॉक्टर आएगा। शी इज डैश एयर होस्टेस, होस्टेस, तो एयर जो लिखूंगे एलिफ से शुरू हो जाएगा तो एन एयर होस्टेस। तो जो भी प्रोफेशनल्स है इस हिसाब से सिंगुलर नाउन्स ही होंगे, इस हिसाब से यही फार्मूला आपको इस्तेमाल करनी है प्रोफेशनल्स के साथ भी, कि अगर कोई प्रोफेशन, अगर मैं दूसरे एग्जांपल लूंगा, ही इज डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर अगर मैं देखूं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा, इंजीनियर एलिफ से शुरू होगा तो ही इज एन इंजीनियर इस्तेमाल हो जाएगा। सो ये बात याद रखना जरूरी है कि आप 44 सम्स तो याद नहीं रख सकते, ये 5 तो आपको याद थे, लेकिन इसमें भी कहीं कहीं कंफ्यूजन आ रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए ट्रिक दी कि जब भी आपको वर्ड आएगा उसको ट्रांसलिटरेट कीजिए, उर्दू में लिखिए। अगर एलिफ से शुरू होता है, एलिबदा से शुरू होता है, एन से शुरू होता तो एन लगाइए, बेते वगैरह से शुरू होता है ए लगाइए। लेकिन याद रहे ये सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए एप्लीकेबल है, प्लूरल नाउन के साथ तो एन नहीं आता है और अनकाउंटेबल्स के साथ एन नहीं आता है। अब दूसरा इंस्टीड ऑफ पर हम लिखते हैं a car runs 10 किलोमीटर पर आवर। तो पर को हटाऊंगा मैं, क्या मैं कहता हूं कि पर के बदले ए में इस्तेमाल कर सकता हूं या एन इस्तेमाल कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। तो यहां अब मैं इस्तेमाल क्या करूं, ए करूंगा, एन करूंगा, आर लिखूंगा मैं, आर है तो एन आएगा। अगर मैं लिखूंगा a car runs 10 किलोमीटर डैश मिनट, पर मिनट तो लिखा था लेकिन यहां आएगा मिनट, तो मीम से शुरू होता तो यहां आएगा मिनट। सो वी यूज आर एन इंस्टेड ऑफ पर। बिफोर मेजरिंग यूनिट्स, मेजरिंग यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज जितने भी होते हैं उनके यूनिट्स होते हैं, जैसे होता है मीटर, ए किलो, ठीक, ए ग्राम, एन ओम। सो जो फिजिकल यूनिट जितने भी होते हैं उनके साथ इस्तेमाल होता है। और उसके बाद बाकी जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।